हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं का ज्योमेट्री भाग देख रहे हैं। पार्ट 1 अलजेब्रा वाला भाग था। पार्ट 2 ज्योमेट्री का भाग है। आगे चल के कक्षा 9वीं में गणित के 2 भाग हो जाएंगे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट यहाँ 8वीं में हम पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग कक्षा 9वीं में होगा। तो इसमें क्या भाग शुरू हुआ, पार्ट का नाम क्या है? समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। समांतर रेखा को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं और तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल कहते हैं। समांतर रेखा वह होती है कि एक ही प्रतल में ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को दूर तक बढ़ाएं फिर भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें, तो ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को दूर तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर लें, तो ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है। या फिर ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, वो समांतर रेखाएं नहीं है। तो दी गई आकृति में हम देख रहे हैं ये एक ही प्रतल में रेखा एल और रेखा एम दिया है, और दोनों को हम बढ़ाते जाएंगे तो भी वो एक दूसरे को आगे चल के प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, इसलिए रेखा एल समांतर है रेखा एम। तो यहाँ समांतर का ये चिन्ह दिया गया है। अब यहाँ पर रेखा पी और रेखा क्यू एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए रेखा पी समांतर नहीं है, समांतर को काट दिया है, नहीं है रेखा क्यू। तो अगला भाग हम तिर्यक रेखा जो आओ जाने वाला भाग है हम इस पार्ट का वो देखेंगे। यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। रेखा एम तथा रेखा एन उसकी तिर्यक रेखा एल है। क्यों है? क्योंकि वह रेखा एम और रेखा एन को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ऐसी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो जो ये रेखा एल है हमारी तिर्यक रेखा है। क्यों है? क्योंकि वो दो भिन्न रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो दी गई आकृति में रेखा एल, रेखा एम तथा रेखा एन उसकी तिर्यक रेखा है। रेखा एल जो है ये रेखा एल, रेखा एम तथा रेखा एन की तिर्यक रेखा है जो बिंदु ए बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित करती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इसका फोटो लेके लिख लो। तिर्यक रेखा द्वारा जो रेखा पर तिर्यक रेखा काट रही है उससे कितने कोण बनते हैं? तो बनने वाले कोणों के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो हमने देखा दो रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है इस तरह से काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के कोण बनते हैं। आप अपने घर में भी कोई दो लकड़ी छोटी छोटी पतली पतली या खराटे की लकड़ी होती है ना, उससे बना के मुझे दिखा सकते हो। तो आपको क्या करना, मैं एक कृति दे रही हूँ, ऐसे वाइट पेज लेना है। वाइट पेज पर तुम्हें ऐसे खराटे की लकड़ी लेना है, ये एक लिया, ये दूसरा लिया और तीसरा ऐसे इसके ऊपर लगा दिया, और फिर उस पर ऐसा नंबर डाल देना 1 2 3 4 5 6 7 8, और हेडिंग क्या डाल देंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोणों की संख्या 8 होती है, जिसमें से 4 हमारे संगत कोणों की जोड़ियां हैं, 2 अंतः कोणों की जोड़ियां हैं और 2 अंतः एकांतर कोण की जोड़ियां हैं, 2 बाह्य एकांतर कोण की जोड़ियां हैं। तो वो जोड़ियां मैं अभी बता रही हूँ, वो भी आपको नाम ऐसे नीचे लिखना है। तो ये आपकी कृति है, ध्यान रखना, ये मुझे कृति करके दिखाना। करने के लिए आप खराटे की लकड़ी जो होती है ना पतली पतली, उसका धो के उपयोग कर सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं ये समझने के लिए, क्योंकि ये तो मूलभूत यहाँ पे आधार दिया है समझने के लिए 8वीं में। पहला प्रकार संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काट रही है तो 8 प्रकार के कोण बन रहे हैं, यहाँ पर ABCDEFGH बन रहे हैं। तो किस प्रकार के कोण संगत कोण कहलाएंगे? 8 तो नहीं कहलाएंगे, 8 में से 4 जोड़ियाँ हैं, सबसे ज़्यादा जोड़ियाँ इसी को मिली है, तो F के आकार का। अभी यहाँ तो डायग्राम काफ़ी बन गया हुआ है, तो इसलिए मैं अच्छे से पहले आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ कि जैसे दो रेखा है उसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, रेखा एल, रेखा एम, रेखा एन, ये तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर जो एफ के आकार में कोण बनता है, ये दूसरे कलर से कलर करके बताती हूँ। बोला कि जो एफ के आकार में कोण बनता है वही संगत कोण है।
एक एफ यहाँ भी बना दो, एक एफ उल्टा यहाँ भी बन जाएगा। तो एफ के पहले ऊपर वाला जोड़ी लो, ये नंबर 1 हो गया। फिर नीचे वाला जोड़ी लो, ये नंबर 2 हो गया। फिर इस तरफ वाले एफ पे आओ, ऊपर वाला जोड़ी नंबर 3 हो गया। फिर नीचे वाला जोड़ी 4 हो गया। तो आप संगत कोणों की जोड़ियाँ बतानी हो तो हम इस तरह से अलग डायग्राम बना के बता सकते हैं। तो ये संगत कोणों की जोड़ियाँ हैं। हम नंबर की जगह पे ABCD भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना है संगत कोण और ये उसकी आकृति। एफ के अंग्रेजी के एफ लेटर से हमें ये प्राप्त होता है, वो भी एफ इस तरह से दोनों तरफ बनता है, तब जाके तब प्राप्त होता है। अभी नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरा। तो यहाँ पर कोण हम देख लेते हैं। तो कोण कौन सा, कोण ए ऊपर की दिशा। फिर यहाँ पर कोण ई, कोण ए तथा कोण ई हो गया। नेक्स्ट दूसरा हम देख रहे हैं उसके नीचे की दिशा में कोण डी तथा कोण एच, कोण डी तथा कोण एच। इधर इस तरफ देखें तो कोण बी के साथ कोण एफ है, कोण सी के साथ कोण जी है। ये हमारे संगत कोणों की 4 जोड़ियाँ हो गई। नेक्स्ट अंतः कोण की जोड़ियाँ। अंतः कोण की जोड़ियाँ 2 होती हैं। अंतः मतलब अंदर जो बना हुआ कोण है। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, अंग्रेजी के सी लेटर की तरह होता है, जैसे 2 रेखा। यहाँ अलग से मैं डिटेल में बता रही हूँ। तो ये सी आकार, अंग्रेजी का जो सी आकार होता है ना, उसका आकार लिया है। तो इसको मैं इसे सी आकार देती हूँ। ये सी हो गया एक तरफ से और दूसरे तरफ से भी सी। तो ये जो यहाँ एक कोण बना, एक एक, और यहाँ जो दूसरा जोड़ी बना, 2 2, तो ये एक जोड़ी और ये 2 जोड़ी, 2 जोड़ियाँ अंतः कोण की प्राप्त होती है, जो सी लेटर से प्राप्त होता है। ऐसा हम दे सकते, सी दोनों तरफ बनता है ना। तो ये हो गया संगत कोण, ये हो गया अंतः कोण की 2 जोड़ियाँ। ध्यान रखो। अब यहाँ से हम नाम से देखते हैं। तो नाम में हमारा क्या आएगा, कोण डी तथा कोण ई जोड़ी में है, लेकिन इनमें गुण क्या पाए जाते हैं, इनको जोड़ो तो 180 के बराबर होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। कोण सी तथा कोण एफ, कोण सी और एफ जोड़ने पर 180 अंश प्राप्त होता है। अब तीसरा जोड़ी हम एकांतर कोण देखेंगे। तो एकांतर कोण देखने के लिए पुनः हमें उसके 2 प्रकार पे जाना होगा, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण जेड के आकार से बनता है अंग्रेजी के, तो इसको भी समझना होगा। तो हम यहाँ पर 2 रेख बना लेते हैं और उसको तिर्यक रेखा से काटते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। तो अंग्रेजी का जेड लेटर का उपयोग करना है। तो जेड जैसा इसको घुमाना है, एक हो गया यहाँ से, और दूसरा जेड शुरू करेंगे तो इधर से इधर जाएगा। तो ये जेड मैंने अभी दोनों बना देने से वो मिक्स हो गया है। तो ये जेड इधर एक, दूसरा जेड में इस कलर से बनाती हूँ क्योंकि सेम दिख रहा है। तो ये हमारा रेड वाला जेड, ये ब्लू वाला जेड। तो रेड वाले जेड से अंदर बना हुआ तिरछा कोण, ये एक, और ये दोनों, ये दूसरा, 2 2, ये सर्वांगसम होते हैं। तो एक जोड़ी और 2 जोड़ी अंतः एकांतर कोण का बना है। और बाह्य एकांतर कोण में अंग्रेजी का लेटर नहीं बनता है, बस वो इस तरह से बाह्य एकांतर कोण, और ये बाह्य एकांतर कोण का ये एक जोड़ी और ये दूसरा जोड़ी बाह्य एकांतर कोण के होते हैं, जो आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो इस तरह से ये जेड लेटर से, ये जेड जो बना है एक इस तरह से और एक इस तरह से जेड बना के दिखाई देता है। जेड बनाने पे ये इधर बना हुआ कोण और इधर बना हुआ कोण एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण होते हैं। तो ये हमने अलग से डायग्राम से बना के अच्छे से समझ लिया। यही डायग्राम आपको तीली लेकर, झाड़ू तीली लेकर समझाना है और नंबर डाल के यहाँ कोण लिखना है कि ये एकांतर कोण है, अंतः कोण है, संगत कोण है, और अंग्रेजी का किस लेटर का उपयोग किया है बताने के लिए। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक अब अगले पे चलते हैं। यही है तिर्यक रेखा द्वारा बने निर्मित कोणों के प्रकार। ये इतना समझ लेने के बाद हमारा 2.1 आ जाता है, जो बहुत आसान है। संलग्न आकृति देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई है, 2 रेखा है, उसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो 8 कोण बने हुए हैं, 8 कोणों में से हमें संगत कोणों की जोड़ियाँ और अंतः एकांतर कोणों जोड़ी पूछा है। तो संगत कोणों की 4 जोड़ी बनेगी। तो कोण पी यहाँ ऊपर की दिशा में, कोण डब्लू, कोण पी तथा डब्लू ऊपर की दिशा में मिल गया, कोण क्यू तथा कोण एक्स, कोण क्यू के साथ कोण एक्स आ जाएगा।
नेक्स्ट कोण आर के साथ क्या आएगा वो हमें लिखना है, और कोण एस के साथ क्या आएगा वो लिखना है। तो ये दोनों भी होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी ये बताना है लिख के। अंत एकांतर कोणों की जोड़ी जो जेड आकार में बनता है यहाँ पर, तो कोण एस के साथ कोण एक्स आएगा। कोण आर के साथ क्या आएगा वो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, और फेयर बुक में भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति देख रखकर निम्न जोड़ी के कोण लिखो। अंत एकांतर कोण लिखना है, संगत कोण लिखना है, और तीसरा अंतः कोण लिखना है। तीसरा जो है ना अंतः कोण आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है। हम लिखते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण के लिए यहाँ देखिए हम ये दो रेखा इस तरह से खड़े तरीके से हैं, और जो तिर्यक रेखा है वो क्षैतिज हो गई है, वो प्रतिच्छेदित कर रही है, और 4 प्रकार के कोण ऊपर 4 प्रकार के नीचे 8 कोण बन रहे हैं। इसमें हमें पहचानना है कि अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण के लिए हमें Z बनाना होगा। Z बना के कोण C के साथ कोण E तिरछे देखना है, कोण B के साथ कोण H देखना है। फिर संगत कोणों की जोड़ियाँ, संगत कोणों की जोड़ियाँ 4 होती है, तो उसमें अगर हम F लेटर बना लेते हैं तो कोण A के साथ कोण E, फिर कोण B के साथ कोण F, ये ऊपर की दिशा में कोण A कोण E, और कोण B और कोण F नीचे की दिशा में कोण B तथा कोण F, और नेक्स्ट कोण C के साथ नीचे की दिशा में कोण G, और कोण D के साथ, और D ऊपर है तो कोण H भी ऊपर की दिशा में है, कोण D के साथ कोण H। इस तरह से संगत कोणों की जो है 4 जोड़ियाँ बनती है। तीसरा प्रश्न अंतः कोणों का है, वो बहुत आसान है, आप लोगों को ढूंढ के लिखना है फेयर में भी और होमवर्क में भी।